ग्राम बमौरी कला, जिला जिला ललितपुर के सभी ग्रामीण महिलाओं का, किसानों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हम वैज्ञानिक गण केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी से और कृषि विज्ञान केंद्र ललितपुर के सहयोग से हम आपके गांव में आए हैं और जागरूकता के लिए विशेषकर संतुलित खाद का प्रयोग कैसे करें। तो मैं कुछ नारे बोलूंगा, आपको बोलना है। जय कृषि वानिकी, जय कृषि वानिकी। संतुलित खाद का करें प्रयोग, खेती से ज्यादा करें पैदावार। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग खेती बाड़ी में संतुलित खाद का प्रयोग करें। वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पर जो आपको खाद देनी है, विशेषकर आपके पास में कृषि विज्ञान केंद्र ललितपुर है और ये भारत सरकार कृषि मंत्रालय आईसीआर का विशेष अभियान चल रहा है खरीफ तक, ताकि किसान भाई संतुलित खाद का प्रयोग करें। ज्यादा डीएपी डालेंगे, आपकी जो खेत की मिट्टी है वो खराब हो जाएगी धीरे 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 और उससे पैदावार नहीं होगी। अब मैं डॉक्टर तिवारी जी से बोलूंगा, कृषि विज्ञान केंद्र ललितपुर से, 2 शब्द बोलिए। पुनः यहाँ पे उपस्थित जो हमारे ग्रामीण कृषक बहन भाई हैं, आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो काफी से हमारे साइंटिस्ट गण आए हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। आज जो विशेष कार्यक्रम चल रहा है केंद्र सरकार का कि फसलों में संतुलित उर्वरकों का कैसे प्रयोग किया जाए, जो विशेष अभियान संचालित है, उसके माध्यम से आपके बीच में हम आए हुए हैं। देखिए, हम जो खेती करते हैं, खेती की लागत बढ़ गई है या बढ़ती जा रही है, उत्पादन स्थिर हो गया है, फ्यूचर में वो कम होने की संभावना है। तो इसको हम कैसे अपनी मृदा का, हम सेहत का ध्यान रखते हुए जो उत्पादन मिल रहा है उत्पादन मिले और उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, गुणवत्ता युक्त उत्पादन मिले, इसके लिए विशेष कार्यक्रम संचालित है। जो हमारी फसलें लगाते हैं, फसलों के जो प्लान हम करते हैं, प्लान करने के पहले पहले हम मृदा का परीक्षण अवश्य करा लें। मृदा परीक्षण के पश्चात जो हमें संस्तुत मिलता है पोषक तत्वों के प्रबंधन में, जिसमें खाद और उर्वरक 2 चीज आता है। खाद के चूंकि हम थोड़ा सा उस पर ध्यान कम देते हैं, जाने अनजाने में गलती हो जाती है, और हम उर्वरकों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। उर्वरकों में भी कुछ विशेष उर्वरक जैसे यूरिया है, डीएपी है, उसका या तो अधिक मात्रा में या असंतुलित रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी फसलों की जो आवश्यकता है संतुलित मात्रा में वो छीण हो जाती है। यानी जिसकी आवश्यकता कम है वो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में डालते हैं, उससे खेती की लागत भी बढ़ती है और वो पौधा भी हमारा कम से कम ले पाता है, मतलब यूटिलाइज कर पाता है। तो इसीलिए जो विशेष कार्यक्रम संचालित है कि पोषक तत्वों के प्रबंधन में हमारी जो खाद हैं जो हम अपनी पशुओं से गुणवत्ता युक्त खाद बनाते हैं, जो 5-6 महीने में तैयार होती है, उसका अवश्य रूप में प्रयोग करें। साथ में अगर जो अन्य जो योजना चली है गवर्नमेंट हमारी जो सरकार की, जैसे प्राकृतिक खेती है, जैविक खेती है, उसको भी अपनाएं। तो उससे क्या होगा कि मृदा के अनुकूल, फसल के अनुकूल हमें उसमें पोषक तत्व जाएगा और जो हमारी पोटेंशियल है फसलों की उत्पादन क्षमता की, वो हम ले पाएंगे। साथ में जो उर्वरक हम प्रयोग करते हैं, प्रयास करें केवल हम डीएपी पे ही ध्यान न दें। अभी देखिए, एक हमारा जो मंत्रालय ने हम लोग को लेटर भेजा है, पूरे देश में 100 ऐसे जिले हैं जहाँ पे आवश्यकता से अधिक बहुत ज्यादा मात्रा में चाहे डीएपी हो चाहे मोनो अमोनियम फास्फेट इसका प्रयोग हो रहा है। उसमें उत्तर प्रदेश में 30 जिला है और उस जिला में हमारा ललितपुर है। तो वो जो असंतुलन बिगड़ गया है, तो उस पर हमें ध्यान देना है। और जो मार्केट में डीएपी यूरिया के अलावा भी बहुत सारे उर्वरक हैं, जैसे एनपीके है, उसको भी हमें डालने का प्रयास करना है। बहुत सारे सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर हम जो खाद है अगर प्रयोग करते हैं तो वो कुछ न कुछ मात्रा में मिलता है, लेकिन उसके अलावा जो दूसरे सोर्सेज है, जैसे हमारा जैव उर्वरक है, उसको भी डालें खेत में। ग्रीन मरीजोनी जिसको बोलते हैं, हरी खाद, जिसमें सनी या ढैंचा का प्रयोग कर सकते हैं, तो उसको भी सरकार ने इस बार बोला है कि अभी हम लोग कम से कम 50 प्रदर्शन लगाया जाना है आपके प्रक्षेत्र पे, वो बीज भी मिलेगा। तो उससे भी जो हमारी फसलों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाती है। सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं जो मार्केट में भी अवेलेबल है, जो लिक्विड फॉर्म में, उसको भी हमें प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। इससे करने से क्या होगा कि हमारी फसलों को
या मृदा में संतुलित मात्रा में पोषक तत्व जाएगा। जो उत्पादन क्षमता फसलों की, वो हमें उत्पादन भी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और जो ज्यादा बर्डन हमारे जो लागत बढ़ गई है, लागत भी वो कम मात्रा में होगा। इससे क्या होगा, लागत कम होगा तो हमें उत्पादन अधिक मिलेगा, आय अधिक मिलेगा, और हम उसका सही रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो पुनः मैं अपनी बातों पे विराम लगाता हूँ। पुनः आप सभी लोग का धन्यवाद जो हमारी बातों को सुने।